झूठा इल्जाम सच्चे आदमी को सुरखरू करता है कि झूठा इल्जाम सच्चे आदमी को सुरखरू करता है, लेकिन खुदा पर रखे ईमान को भी मजबूत करता है। 420 ਆਈਪੀਸੀ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 67 ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 354 ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ 376 2N ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਟ ਆਫ ਰੇਪ ਤੇ 323 ਤੇ 506 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 376 2N ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। दोस्तों, आप जो मसीही भाई बहन ताजपुर चर्च या फिर PBSM की चंडीगढ़ चर्च में जाते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा होगा। आप इस मिनिस्ट्री के द्वारा सुसमाचार सुनकर मसीह में आए होंगे, लेकिन ऐसे समय में आपको हिम्मत रखनी होगी और अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के निकट प्रार्थना और आराधना में रहना होगा, और वही आपका बल और चट्टान है जिस पर आपके विश्वास का घर टिका हुआ है। दोस्तों, मोहाली जिला कोर्ट के द्वारा प्रोफेट बलजिंदर सिंह को इतनी बड़ी सजा देना आम बात तो नहीं लग रही, लेकिन उस महिला की ओर से केस लड़ने वाले वकील ने एक इंटरव्यू में बताया है कि ऐसा निर्णय जज ने सबूतों के आधार पर ही लिया है, या फिर इसका एक और बड़ा कारण आईपीसी की धारा 376 2N का प्रोफेट बलजिंदर सिंह के खिलाफ लगना हो सकता है। दोस्तों, ये धारा तब लगाई जाती है जब कोई किसी महिला के साथ जबरन बार बार यौन संबंध बनाता हो, जिसमें 10 साल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा होती है। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में जब मामला हाई कोर्ट के पास पहुंचेगा तब ही बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ही असली न्याय करेंगे और हर एक का उसके कामों के अनुसार फल देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या प्रोफेट बलजिंदर सिंह उम्र कैद की सजा मिलने से जीवन भर जेल में ही रहेंगे या फिर जेल से बाहर आ सकते हैं, या फिर पूरी तरह से क्या वह रिहा हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय न्याय प्रणाली दोषी व्यक्ति को हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार देती है, और प्रोफेट बलजिंदर सिंह के वकील ने यह संकेत दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे, और अपील दायर करने के बाद जब अदालत इसे स्वीकार करेगी तो सबूतों और कानूनी दलीलों की जांच पड़ताल होगी, फिर ही वे वहां से सजा पर रोक या फिर अंतरिम जमानत की याचिका लगा सकते हैं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत को उनकी अपील में कितना दम लगता है, और क्या उन्हें जेल में रखने से कहीं न्याय का हनन तो नहीं हो रहा, या फिर पीड़िता के द्वारा लगाए गए आरोप ठोस और पुख्ता है भी या नहीं। और यदि अदालत को लगता है कि सजा देने में कोई गलती हुई है तो वह इसे कम या फिर समाप्त भी कर सकती है, और हो सकता है कि प्रोफेट बलजिंदर सिंह को इस केस से बरी भी कर सकती है। इसका मतलब दोस्तों, इसमें 1 से 2 महीने का समय लग सकता है, यानी कि लगभग 2 महीने बाद ही पता चलेगा कि प्रोफेट बलजिंदर सिंह जमानत पर या फिर पूरी तरह से रिहा होकर बाहर आएंगे या नहीं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कानून सबके लिए एक समान है, जो कि आज के समय में हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े रेपिस्ट और आरोपी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, और तो कई राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा भी बन चुके हैं। बाकी दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि इस मामले को आत्मिक दृष्टि से देखें, ना कि शारीरिक दृष्टि से, और परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, इसके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि धरती का कानून धरती पर न्याय करता है, लेकिन परमेश्वर का कानून धरती और स्वर्ग दोनों जगह न्याय करता है। बाकी मेरा मकसद किसी के खिलाफ हेट फैलाना नहीं है, और ना ही मैं किसी के पक्ष में ये वीडियो को बना रहा हूँ, बल्कि मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी सच्चा है और जो भी सच्चाई है वही सामने आए और सच्चाई की ही जीत हो। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।